where stories come alive in English and Urdu. शहजादी और चांदी के पहाड़ का अज़दहा। बहुत ज़माना पहले सरसब्ज़ वादियों और शफाफ दरियाओं से घिरी एक सल्तनत में एक नौजवान शहजादी रहती थी जिसका नाम अलायरा था। दूसरी शहजादियां ज़ेवरात और आइनों की दिलदादा होती, मगर अलायरा को जंगलों में घूमना, हवा की सरगोशियां सुनना और ऐसे सवाल पूछना पसंद था जिनसे लोग घबराते थे। वो यकीन रखती थी कि दुनिया दिखाई देने से कहीं ज़्यादा वसी और मेहरबान है। इस सल्तनत के पार एक बुलंद-बाला पहाड़ था जिसे चांदी का पहाड़ कहा जाता था। लोग उससे खौफजदा रहते थे। इसकी चोटी के गिर्द सियाह बादल मंडलाते रहते और कदीम कहानियों में एक खौफनाक अजदहे का जिक्र था जो वहाँ रहता था। लोग कहते थे कि वो अजदहा बस्तियाँ जला देता है, फसलें बर्बाद करता है और इंसानों से नफरत करता है। इसी खौफ की वजह से कोई भी उस पहाड़ के करीब नहीं जाता था। मगर अलायरा ने एक अजीब बात नोट की। हर साल चांदी के पहाड़ के करीब की ज़मीन सबसे ज़्यादा ज़रखेज़ होती थी। वहाँ के फूल ज़्यादा चमकदार और हवा ज़िंदगी से भरपूर महसूस होती थी। उसने सोचा, अगर अजदहा वाकई बुरा है तो इसके घर के आसपास ज़िंदगी इतनी खूबसूरत क्यों है? एक बहादुर फैसला। एक सुबह बग़ैर मुहाफ़िज़ों और शाही निशान के अलायरा अपने घोड़े पर सवार होकर चांदी के पहाड़ की तरफ रवाना हो गई। इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, मगर इसका तजस्सुस इसके खौफ से ज़्यादा ताकतवर था। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ती गई, हवा गर्म होती गई। अचानक ज़मीन लरज़ने लगी और धुंध के पर्दे के पीछे से एक अजीम उश्शान अजदहा नमूदार हुआ। उसकी छिलके चांद की रोशनी की तरह चमक रहे थे और उसकी आंखों में सदियों की दानाई झलक रही थी। अजदहे ने गरजदार आवाज़ में कहा, ए इंसान, तुम यहाँ क्यों आई हो? अलायरा डरी ज़रूर, मगर उसने हिम्मत न हारी। मैं सच जानने आई हूँ, उसने जवाब दिया। कहानियों का सच नहीं, बल्कि तुम्हारा सच। अजदहा खामोश हो गया। इससे पहले किसी इंसान ने उससे तलवार या चीख के बगैर बात नहीं की थी। एक अनोखी दोस्ती। अजदहे ने, जिसका नाम वेल्थोर था, अपनी कहानी सुनाई। बहुत पहले इंसानों ने उसके अंडे चुराने की कोशिश की थी क्योंकि वो उसकी ताकत से खौफजदा थे। अपनी नस्ल की हिफाजत के लिए उसने आग उगलकर आसमान को दहला दिया, मगर उसने कभी बस्तियां नहीं जलाईं। फिर भी खौफ ने झूठ को जन्म दिया और झूठ कहानियों में बदल गए। वेल्थोर ने कहा, मैं इस पहाड़ की हिफाजत करता हूँ ताकि जिंदगी पनप सके। मेरी आग ज़मीन को गर्म रखती है और मेरी मौजूदगी इस सरजमीन को एक ऐसी तारीकी से बचाती है जो तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अलायरा इसकी बातों से बेहद मुतासिर हुई। वो अक्सर उससे मिलने आती, सल्तनत की कहानियाँ सुनाती और वो उसे सदियों की हिकमत से नवाजता। यूँ आहिस्ता आहिस्ता उनके दरमियान एक गहरी दोस्ती कायम हो गई जो खौफ पर नहीं बल्कि समझ बूझ पर मबनी थी। सल्तनत खतरे में। एक साल सल्तनत पर शदीद कहत आ गया। फसलें सूख गईं, दरिया खुश्क हो गए और लोग फरियाद करने लगे। बादशाह ने चांदी के पहाड़ पर लश्करकशी का फैसला किया, ये समझते हुए कि अजदहा ही इस मुसीबत की वजह है। अलायरा दरबार में अपने पिता और दरबारियों के सामने खड़ी हुई। अजदहा हमारा दुश्मन नहीं, उसने कहा, हमें खौफ ने अंधा कर दिया है। वो हमारा मुहाफिज है। अगरचे बादशाह को शक था, मगर उसने अपने बेटी पर भरोसा किया। खौफ से उम्मीद तक। अलायरा और वेल्थोर आसमान की तरफ बुलंद हुए। अजदहे ने नपी तुली आग बादलों की तरफ फूंकी, जिससे वो बादल जाग उठे जो अरसे से सियाह जादू में कैद थे। मूसलाधार बारिश बरसने लगी और सल्तनत दोबारा जिंदगी से भर गई। लोग हैरत से ये मंजर देखते रहे और उनके दिलों में खौफ की जगह शुक्रगुजारी ने ले ली। हमेशा रहने वाला सबक। उस दिन के बाद चांदी का पहाड़ ममनुआ जगह न रहा। अजदहा सल्तनत का मुहाफिज बन गया और अलायरा दानाई और जुर्रत की अलामत। वो लोगों को एक अजीम सबक सिखा गई। सिर्फ खौफ या सुनी सुनाई बातों की बुनियाद पर फैसला न करो। हकीकी समझ बूझ तब पैदा होती है जब हम ताज्जुब के बजाय हमदर्दी को अपनाते हैं। यूँ शहजादी और अजदहे ने साबित कर दिया कि जब दिल खुले हों और हिम्मत रहनुमाई करे तो नामुमकिन लगने वाली दोस्तियाँ भी दुनिया बदल सकती हैं।